आज एक बार फिर आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग, प्रातः वंदन। आज जो हमारी एक्टिव और पैसिव वॉइस की सीरीज चल रही है, उसी सीरीज को हम एक बार फिर से कंटिन्यू करते हुए उसमें हमने अभी तक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा उसी में बढ़ेगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसके नियम क्या है, आइए एक साथ इसकी परिभाषा और इसके नियम और उसके बाद उसके एग्जाम्पल को समझते हैं। चलिए अब देखिए, इसका कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की प्रश्नवाचक वाक्य की हमारी डिफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या, उसको समझिए। अगर ये क्लियर हो गया तो अपने आप आधी चीजें अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी। और जैसे ये खत्म होगा इसका एक इसके बाद टेस्ट भी लेंगे, इतना आप लोगों ने तैयार किया है, पक्का समझ लेना, ठीक है ना। एक क्या होगा, टेस्ट होगा, सिर्फ उसमें पैसिव वॉइस ही पूछी जाएगी। तो एक बार आइए इसके परिभाषा को समझते। नियम क्या है? कहता है इस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों की पैसिव वॉइस बनाते समय कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया क्या लगाएंगे? वाज या वर्ड लगाएंगे। मतलब अगर सिंगुलर नंबर होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वाज। और प्लूरल हमारा होगा सब्जेक्ट तो हेल्पिंग वर्ब क्या लग जाएगी? वर्ब। और उसके बाद कहता है कर्ता से पहले कहां पर लिखेंगे वाज या वर्ब? कर्ता से पहले लिखते हैं। और उसके बाद क्या लगाएंगे? बीइंग। और बीइंग के बाद वर्ब की वर्ब फॉर्म तथा नए ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग करते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब ये हमारा फार्मूला है, हमको कुछ भी नहीं करना, अगर फार्मूला हम याद कर लेंगे। क्या याद कर लेंगे? फार्मूला याद कर लेंगे तो अपने आप पैसिव वॉइस एकदम इजीली बन जाएगी। सबसे पहले वाज या वर्ब लगेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन बीइंग और उसके बाद वर्ब की वर्ब फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। अब एग्जांपल है कि वाज द चाइल्ड ड्राइंग द मैप। वाज द चाइल्ड ड्राइंग द मैप। पैसिव वॉइस बनाना है तो क्या क्या ढूंढ लें हम? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, है ना। टेंस कौन सा चल रहा है तो कंफर्म ही नहीं कंफर्म। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो टेंस नहीं लिखा रहेगा, वो हमको दिमाग में रखना होगा कि ये वाक्य किस टेंस का, इतना ध्यान रखना, ठीक है ना। अब जब पैसिव वॉइस बने तो सब्जेक्ट का जो ढूंढा जाए, सब्जेक्ट कहां पर लिखा होगा? अफर्मेटिव और निगेटिव वाक्यों में सहायक क्रिया से पहले और इंट्रोगेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा होता है। तो इस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज। इसके बाद क्या लिखा है? तो सब्जेक्ट हमारा क्या है? और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमको कहां पर लिखा मिलेगा? कहां पर? वर्ब के बाद, क्रिया के बाद। काम कौन सा? ड्रा करने का। और इसके बाद क्या लिखा है? द मैप। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? क्लियर है। जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे कर्ता के रूप में सबसे पहले क्या लिख दें? क्या लिख दिया जाए? द मैप। हमने लिखा द मैप, लेकिन देखो फार्मूले पर आओ। फार्मूला क्या कहता है? सब्जेक्ट से पहले हमको क्या लगानी है? हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है। तो अब द मैप हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल है? क्या है? एक वचन की बहुवचन? तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज। तो हमने लगा दिया वाज। क्या लगा दिया? वाज द मैप। और उसके बाद क्या लगा दें? मैप के बाद हमारा हो गया बीइंग। बीइंग के बाद वर्ब की काम कौन सा हो रहा? ड्राइंग। और ड्राइंग का था फॉर्म ड्रॉन। क्या हो जाएगा? ड्रॉन, DRAWN, ड्रॉन। उसके बाद क्या लगा दे? क्या लगाएं? बाई। और बाई के बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट रूप में क्या पहुंच जाएगा? जो हमारा सब्जेक्ट वो पहुंच जाएगा ऑब्जेक्ट रूप में। क्या हो जाएगा? बाई द चाइल्ड। और ये हमारी बन गई क्या? पैसिव वॉइस। कंप्लीट हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ है। और देख लीजिए, हमने लिखा वेयर या वर द चिल्ड्रेन वॉशिंग their clothes in the pond। हमने ये वाक्य लिखा कि वर द चिल्ड्रेन
वॉशिंग देयर क्लॉथ्स इन द पॉन्ड। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसमें भी हमको सेम प्रोसेस करना, क्या क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या बनेगा, इस एक्टिव वॉइस में द चिल्ड्रन, गुड। ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, क्या बनेगा, देयर क्लास। ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कर्ता रूप में क्या लिखे सबसे पहले, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दे, क्या लगा दे, वर्ड लगा दे। तो हमने लगा दिया वर्ड, और उसके बाद बोलो वर्ड के बाद क्या लिखे, देयर क्लॉथ्स, और उसके बाद क्या लिखे, बोलिए, बीइंग। बीइंग के बाद, बीइंग के बाद वाश से हमारी क्रिया है ना, वाश का था फॉर्म वाश्ड। वाश्ड के बाद बाई के बाद, बाई के बाद ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, द, और बचा क्या, इन द। अब बताओ क्लियर हुआ कि नहीं, हैं एकदम। अभी कुछ शंका है, अब थोड़ा सा एक इससे अलग तरह का एक वाक्य होगा, उसको हमको देखना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो उसका नियम लिखवा देंगे, फिलहाल यहीं पर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वाक्य है कि अभी तक तो आप हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू पढ़ रहे थे। अब अगर एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा हो, क्या लिखा हो, क्वेश्चन वर्ड, तो उसकी पैसिव वॉइस हम कैसे बनाते हैं, ये उसको एक वाक्य देख लिया जाए। वाक्य हमारा है, अगला वाक्य है कि व्हाई वाज ही बर्निंग द वेस्ट पेपर। ये वाक्य है हमारा कि व्हाई वाज ही बर्निंग द वेस्ट पेपर। अब देखिए, जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक पहले ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद लिखिएगा। पहला वाक्य और दूसरा वाक्य हमारा काहे से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से, पक्का है ना। और ये तीसरा वाला वाक्य हमारा काहे से स्टार्ट है, क्वेश्चन वर्ब से। इतना भी समझ रहे हो ना। अब नियम है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लिखा हो, हेल्पिंग वर्ब को पहले क्या लिखा हो, क्वेश्चन वर्ड, तो जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उस क्वेश्चन वर्ड को हम एज इट इज मीन्स उसी तरह लिख लेते हैं जो भी क्वेश्चन वर्ड लिखा है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, अभी एक्सेप्शन भी देंगे, ठीक है ना। तो व्हाट है, व्हेन है, व्हाई, अगर ये लिखे तो इनको हम उसी तरह क्या करते हैं, लिख लेते हैं। लिख लिया। अब लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ड पे बात आ गई ना, तीनों बराबर हो गए, तो इसका काम मान के चलिए यहाँ से क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब यहाँ पर भी दो चीजें ढूंढो, क्या क्या ढूंढे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इस वाक्य में सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, द वेस्ट पेपर। अब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आ जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट से पहले हमको क्या लगानी है, तो क्या लगा दे, तो व्हाई वाज, उसके बाद द वेस्ट पेपर, इसके बाद क्या लगा दे, फार्मूले पर जाओ, सब्जेक्ट के बाद बीइंग। यहां से एक एक चीज ढूंढते चलोगे, पूरा का पूरा वाक्य सही होगा। पेपर बीइंग, और उसके बाद बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगा दे, बर्निंग है तो बर्न का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बर्नट, BURNT, बर्नट। उसके बाद क्या लगाएं, बाई, और बाई के बाद क्या लग जाएगा ऑब्जेक्ट के रूप में, ही। सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट में जाकर हम रह जाएगा हिम में, बाई हिम। अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आया कि शंका है, बोलो आप लोग बताइए, शंका है या एकदम क्लियर है। आई होप आपकी समझ में भी आ गया होगा। अब एक थोड़ा सा अलग प्रकार का वाक्य फिर उसको देख लिया जाए। वाक्य है हमारा, हु वाज पनिशिंग द क्रिमिनल। ये वाक्य है कि हु वाज पनिशिंग द क्रिमिनल। अब यहां पर आप कह सकते हो सर अभी आपने बताया क्वेश्चन वर्ड यहाँ पहले, तो यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड पहले है, तो इसको लिख ले। तो इसमें थोड़ा सा नियम बदल जाता है। थोड़ा सा नियम क्या होता है, बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, अगर वाक्य में हु लिखा हो, और इसके हम एक नहीं आपको दो तरीके से पैसिव वॉइस बताएंगे, जो आपको ज्यादा इजी लगे उस तरीके से हम आप क्या करेंगे
बनाते रहेंगे, हमारा सही ही माना जाएगा, गलत माना नहीं जाएगा। अब देखिए हु अगर लिखा हो, ध्यान से सुनिएगा, अगर वाक्य में सबसे पहले एक्टिव वॉइस के वाक्य में हु लिखा हो, क्या लिखा हो, हु लिखा हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हु को कहाँ बदल देते हैं, बाई हुम में। तो हमने हु को बदल दिया बाई हुम, हु को बदल दिया हमने काहे में, बाई हुम में बदल दिया। उसके बाद अब यहां पर देखो ये हमारा है क्या, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव वॉइस का यही तो नियम था, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा, द क्रिमिनल। लेकिन जब सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो कर्ता से पहले हम क्या लगा दे, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। तो क्या लगा दे, वाज बाय हूम, वाज द क्रिमिनल, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद बीइंग, और बीइंग के बाद वर्ब की पनिश है, पनिश का थर्ड फॉर्म बीइंग पनिश्ड। एक तरीका तो हमारा ये है, समझ में आया। दूसरा तरीका देख लीजिए, अब हु को हम सब्जेक्ट मान लेते हैं और द क्रिमिनल को हम क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो पैसिव वॉइस का नियम क्या है, ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट के रूप में क्या लिख देंगे, द क्रिमिनल, क्या लिख देंगे, लेकिन सब्जेक्ट से पहले क्या लगा दें, वाज या वर्ड लगा दें। तो क्या लगा दें, वाज, हमने लगा दिया, क्या लगा दिया, वाज, क्या लगाया, वाज लगा दिया। उसके बाद क्या लिखे, द क्रिमिनल, वाज द क्रिमिनल, और उसके बाद क्या लगा दे, बीइंग, बीइंग के बाद वर्ब की क्या लग जाएगा, पनिश्ड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई। अब हु इधर है, हु उधर जाएगा, कहाँ बदल जाएगा, हुम में, कहाँ बदल जाएगा, हुम में। अब आप लोग बताइए समझ में आया कि नहीं आया, एकदम आ गया। अगर आप लोगों की समझ में आ गया हो तो आप लोगों को लग रहा कि ये क्लास आप लोगों के लिए यूजफुल है, तो जो भी यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं जिनके सिलेबस में एक्टिव और पैसिव वॉइस है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और हम इससे भी बेहतर करने का प्रयास करें। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।